नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी वर्कशीट 44 मैथ्स वाली जिस है इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमें एक लंब वृत्तीय शंकु, जिसको हम सिंपल शंकु ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने आते हैं वो लंब वृत्तीय ही या राइट सर्कुलर सिलेंडर ही हम यूज़ करते हैं। तो शंकु की शेप आपको पता ही है, जैसे इसमें दिखा रखा है। एक आइसक्रीम कोन है, एक बर्थडे कैप है। आपको मैं अपने कैमरे में भी दिखाता हूँ। ये आपका 3D शेप है शंकु की। इसमें नीचे एक सर्कल होता है, सर्कल वाला हिस्सा है ये वाला, और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा एक सर्कल है, तो इसका एरिया सर्कल के एरिया का होगा। और सर्कल का एरिया सबको पता ही है आपको, सर्कल या वृत्त जिसको बोलते हैं, उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने इसकी त्रिज्या मार्क कर रखी है। ये इसकी त्रिज्या है आर। तो अब हम इसका और डिटेल में करेंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं बच्चों, जैसा आपको ये इस शेप में दिखा ही रखा है अच्छे से कि एक ये बीच वाली लाइन जा रही है बिल्कुल बीच में से यहाँ तक, ये आपकी हाइट होती है इसकी। और ये साइड वाली जो होती है इसको त्रियक ऊंचाई कहते हैं, जैसे जो हमारी ये रेड में आ रही है। ये ऊंचाई जो है ये इसकी त्रियक ऊंचाई है। तो अगर इसको हम बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दें, बिल्कुल मिडल में से, तो ये वाला हिस्सा हमारा एक त्रिभुज की तरह दिखेगा। और ये जो ऊंचाई ऐसे जा रही है, त्रिक ऊंचाई है। और इसके केंद्र से लेके यहाँ तक की बिल्कुल बीच में से जो लाइन जाएगी, जैसे एक हम आइसक्रीम की स्टिक इसके अंदर डाल दें, ये आपकी एक आइसक्रीम समझ लो, इसके ऊपर एक स्टिक डाल दें और स्टिक बिल्कुल यहाँ तक एंड तक जाएगी, वो आपकी इसकी हाइट होगी या ऊंचाई। तो इसको अगर हम आगे डिस्कस इसको आप ऐसे देखिए, अगर त्रिभुज बनाया जाएगा, ये आपकी त्रिज्या होगी, ये h ऊंचाई होगी, और ये l त्रियक ऊंचाई होगी, और ये आपका समकोण बन रहा होगा। इसीलिए इसको लंब वृत्तीय या राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। अब इसमें ये L R H है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम पाइथागोरस यूज़ कर पाएंगे। L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो जहाँ पे भी हमें तीनों ये रिलेशन हमें याद रखेंगे, और कोई भी एक वैल्यू जो है नहीं पता तो बाकी अगर दो वैल्यू पता है और तीसरी वैल्यू उससे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर आपका फॉर्मूला दे रखा है कोण का जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कोण का आपका पाई आर एल होता है। जो कोण या शंकु होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये रोल जो हो रहा है ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, जिस पे ये सारा हिस्सा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसका फार्मूला बनता है पाई आर एल, आर त्रिज्या, आर एल इसकी स्लांट हाइट है। और अगर हमें कुल क्षेत्रफल चाहिए होगा तो हमें ये सर्कल को भी जोड़ना पड़ेगा, और सर्कल का एरिया आपको पता ही है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया या TS से बोलते हैं, और वक्र पृष्ठीय को कर्व सरफेस एरिया या CS से बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका TS से जो होगा पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो ये वृत्त है वक्र, और ये वृत्त का एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर और एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बन जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए, जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 है और त्रिज्या 7। तो हमारे पास L है 10 और आधार की त्रिज्या है L और R है 7। तो डायरेक्ट फार्मूला ही लगाना है हमें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आता है पाई आर एल 22/7
आर 7 है और ये 10 है, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका सिर्फ 22 और 10 बच जाएंगे, तो 22 गुना 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होती है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु की ऊंचाई 16 है, तो हाइट 16 और आधार की त्रिज्या 12 है, तो आर 12 और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जैसे मैंने अभी आपको बताया था वो होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास एच दे रखा है, हमें एल तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल निकाल लेंगे। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, मैंने अभी बताया था पाइथागोरस यूज़ करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर हमारा कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच है हमारा 16। तो आपको वर्ग याद हो जल्दी जल्दी से रहता है, 12 का स्क्वायर 144, 16 का 256, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 400। तो हमारा एल स्क्वायर आ गया, एल स्क्वायर आ गया 400। तो एल आ जाएगा इसका वर्गमूल 400 का, और 400 का वर्गमूल आपको पता ही वो होता है 20। हमारे एल की वैल्यू आ गई 20, तो एल आ गया 20, आर 12, एच वैसे इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा दोबारा, तो एच आर 16 है। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन लेके एल प्लस आर, अब इन वैल्यूज़ को रख देंगे। पाई की वैल्यू आप इस क्वेश्चन में दे रखा है, हमें ध्यान देंगे 3.14 दे रखा है, 3.14 रख के इसको हल कर देंगे, तो हमारा ये वाला मान आ जाएगा। अब हम हमारे अभ्यास क्वेश्चन पे आते हैं। अभ्यास वाले आपके काफ़ी आसान दे रखे हैं आज। एक शंकु के आधार का व्यास है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई है 10। तो व्यास 10.5 है, तो सबसे पहला काम हमारा त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या आ जाएगी, एक मिनट, तो क्वेश्चन में हमारा व्यास 10.5 है, त्रिज्या हो जाएगी 10.5 बटे में 2 कर देंगे, आधा कर देंगे, फिर दशमलव हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा, और फिर 5 के पार्ट से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21/4 हमारी त्रिज्या आ जाएगी। अब सी एस से या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट फार्मूला है पाई आर एल, पाई 22/7, आर 21/4, एल है 10। अब 7 के पार्ट से 7 एकम 7 और 7 आपका किस आ जाएगा, ये कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 11, तो 11 गुना 3 गुना 5 करने से आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हमारे आप आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या ऊंचाई 21 और आधार का व्यास 24 है। तो त्रिज्या ऊंचाई 21 यानी एल हमारा 21 है यहाँ पे, और व्यास 24 है, तो त्रिज्या आ जाएगी 12। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, तो ये आपका है पाई आर एल प्लस आर, पाई 22/7, आर 12, एल प्लस आर कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके 8712/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप इतना ही छोड़ सकते हैं, कोई फ्रैक्शन में छोड़ने में कोई इशू नहीं है। आप तो बच्चों आज हमने अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, पाई आर एल होता है, और कुल क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसको हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर, तो एल प्लस आर बचता है। ये आपका मेन चीज़ पड़ी, इसको सब बच्चे याद करेंगे अच्छे से और प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू बच्चों।